हम आज भी वैसे ही श्रद्धालु हैं और हमने ऐसी ही क्रिया, ऐसी ही लगन, ऐसी ही श्रद्धा चाहिए। तो इसी प्रकार इस परमेश्वर की जितनी बार भी हम कथा सुने, जितनी बार महिमा को से परिचित हों, उतना ही हमें इंटरेस्ट बढ़ते रहना चाहिए, एक रस बना रहे। श्रद्धा परमात्मा की कथाओं से घटे नहीं, उबह नहीं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, जब वो स्वस्थ होता है तो रोटियां सूखी मिल जाए, भूख लाग रही होता है, सब्जी की भी आवश्यकता महसूस नहीं करता। जब सही भूख लाग रही हो और घर वाले कहें सब्जी बना देते हैं, रोटी तो हैं, तो इन्होंने कहा रोटी ये दे दो, मनता है, सब्जी की कोई जरूरत नहीं। और हमने देखा कई बार नमक डालकर भी हम रोटी खा गए सूखी, सब्जी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। तो कहने का भाव यह है कि जब स्वस्थ होता है ये शरीर तो हमें भूख प्रॉपरली लगती है, और जब अस्वस्थ हो जाता है, कोई जबर हो जाता है, तो भूख लगनी बंद हो जाती है। वही रोटियां जो दो दो तीन तीन बार खाया करते, एक ग्रास भी मुंह की तरफ नहीं किया जाता, कड़वी लगती है। मनुखा, दाख, सेब, संतरे सब कड़वे लगते हैं। अब ना तो किसमिस, मनुखा, दाख कड़वी, ना रोटी कड़वी। कड़वा कैसे हो गया? वो जो मीठी चीज थी वो कड़वी महसूस क्यों हो रही है? क्योंकि बुखार ने, जवर ने शरीर की व्यवस्था को बिगाड़ दिया, अनियमित कर दिया। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी गोलियां कुनीन की खानी पड़ेंगी, मलेरिया हो गया, न चाहते हुए भी फांकी मारनी पड़ेंगी, कति कड़वी होती हैं। और उन कड़वी गोलियों के खाने से फिर वो जबर कम हो जाता है। फिर धीरे धीरे वही रोटियां, वही मनुखा दाख उतनी ही स्वादिष्ट हो जाती हैं। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेग से भूख विदा हो जावे। और जिन व्यक्तियों को ये परमात्मा की चर्चा जितनी बार भी सुनने को मिलती है, उतनी बार ही अच्छी लगती है। जैसे इस रोटी सुबह भी खाते हैं, भूख लगी और शाम को भूख नहीं लग रही, रोटियों में रुचि बनी नहीं भोजन में, तो समझो आपका कोई गड़बड़ी होगी, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है कि उसके लिए फिर टेबलेट, गोली, डॉक्टर का संपर्क करें, और फिर स्वस्थ होते ही फिर अच्छी लगेंगी। दोनों टाइम ही भूख लगती है और लगनी चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा की जो महिमा है, ये आत्मा की भूख है, आत्मा का आहार है। और जो ये फिल्मी गाने, संसार संपत्ति को संसार के अंदर ये चोचले करने, लोग दिखावा, चौधरी पाकना है, कोई उच्च अधिकारी होकर के है, अभिमान करना, उच्च पोस्ट प्राप्त करके, उच्च कोई पद प्राप्त करके बकवाद में हिस्सा लेना, ये मन की खुराक है। बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, नाचना गाना, डीजे बजाना, ये मन का आहार है। और परमात्मा की भक्ति, विनम्रता, दान पुण्य करना, परमेश्वर की भक्ति करना, सिमरन करना, ये आत्मा का आहार है। हमने पहले क्या कर रखा था? मन को सांड पाड़ दिया था, सारा ही आहार हम मन का ही खा रहे थे, इसको खिला रहे थे। और अब हमें ज्ञान हुआ तो हमने इसके आहार पर कति बैन लगा दिया और आत्मा का आहार बढ़ा दिया। तो आत्मा इससे तगड़ी होती चली जाएगी और यो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और ये इसकी बकवाद बंद हो जाएगी।